इन एपिसोड में जो राइटर ने चीज़ें खोली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो आपने कमाल के डायलॉग लिखे हुए थे ना कि जिस तरह से वो सारा ब्लेम फिरहीन पे यानी कि बीवी एक्स वाइफ पे डालता है। इस हफ्ते जो सबसे अच्छी जो एक परफॉर्मेंस लगी थी मेल में वो मुझे शुजा की लगी थी। मैं जितने ड्रामाज देखे हैं ही वो सो गुड। और मैंने अब रेंज नज़र आ रही है कि ये एक लविंग हस्बैंड भी हो सकता है, लविंग बॉयफ्रेंड इन तनमन नीलो नील भी हो सकता है और ये एक नेगेटिव कैरेक्टर भी कर सकता है। तो रेंज बहुत अच्छी है शुजा की। अगर बात की जाए डॉक्टर भो की इन 2 एपिसोड्स की, मैं लास्ट वीक कहा था कि मुझे अननेसेसरी लग रहा है कि इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसको यहीं पे वो कर दीजिए क्योंकि मेन स्टोरी के वहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इन एपिसोड में जो राइटर ने चीज़ें खोली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो आपको ये समझ आया कि ज़ैनब के कैरेक्टर क्लोजर मिल गया, सही है, वो पुप्पो भी उनके साथ ठीक हो गई, बाकी भी वो लोग उस तरह से हो गए। फिर एक बहुत अच्छा एक डिबेट थी, एक मुकालमा था जो कि वालिद और बेटे के दरमियान था, यानी कि सलमान जब शाहनवाज को फ़ोन करता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। पहले कुबरा कह चुकी होती है कि तुम्हारा फादर बिल्कुल वो नहीं करेंगे, क्योंकि खुद भी डॉक्टर समझ गई कि इसका क्या माइंड है। और जब वो उस वक्त और जो इतने कमाल के डायलॉग लिखे हुए थे ना कि जिस तरह से वो सारा ब्लेम फिरहीन पे यानी कि बीवी एक्स वाइफ पे डालता है और वहाँ पे वो कहता है कि आपने उधर मतलब कहता है कि वो मेरे लिए पूरा मैदान जंग सेट करके गई है, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं। एक नार्सिसिस्ट इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो दूसरा इंसान है ना उसने ही कुछ ना कुछ किया हुआ है और हम उनकी वजह से देख नहीं पा रहे, यानी वो अपने दिमाग में अपने को ठीक समझ रहे होते हैं, वो उनका हर एक्शन जस्टिफाई होता है और उनको बाकी दुनिया गलत लग रही होती है। और ये जबकि बाकी सब लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप ये ठीक नहीं करें, औलाद बाप से बोल रही है। और फिर वो जाते हुए बहुत अच्छा शुजा का डायलॉग था जो कि वो अपने वालिद को बोलता है कि अपनी औलाद के साथ तो कुछ पता नहीं समथिंग लाइक आपने अपनी औलाद कौन सा जब वो घर से निकलता है कि औलाद के साथ औलाद meaning to start looking out for your children or to start listening to your children, हाँ उनकी बात सुनना शुरू करें, ऐसी कोई बात होती है वो। और फिर एक चीज़ जो थी जो कि अभी रादिया अफगान ने भी जिक्र किया कि मैंने बहुत ड्रामास देखे मैं या जब से हम देख रहे हैं, जो एक खातून की ख्वाहिश होती है ना कि एक बच्चा कि जैसे हमने पहले ही बात की थी, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए या उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो बच्चा चाह रही है या नहीं चाह रही बच्चा। और इसमें उसमें वो जो तकलीफ़ दिखाई गई है ना, क्योंकि आप ज़्यादा उस चीज़ को समझते नहीं हैं, हम लोग बड़ा सरसरी लेते हैं, हाँ चलो वो लेबर रूम में गई है खातून कोई आ गई है, तो इसमें जिस तरह दिखा रहे थे और जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उसके साथ, जबकि खुद डॉक्टर है लेकिन एक डॉक्टर के साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और उसमें जो शुजा का तड़पना था और जिस तरह से उसने तो रुला दिया था कि भाई एक्चुअली आपको अपने होने वाले बच्चे से भी बहुत लगाव था, आपको उस खातून से भी बहुत लगाव था और दोनों इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, क्योंकि सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी इर्द गिर्द कि आपको साइकोलॉजिकल आप बहुत ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। तो वो भी बड़ा अच्छा वो किया गया था और डॉक्टर बीना ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया था उसमें कि हुआ क्या है। तो जहाँ पे ड्रामा ख़त्म हुआ है वहाँ पे तो एक्चुअली आपकी भी सांसें थमी हुई है कि ओ क्या होने वाला है। और फिर जिस तरह से वो अपने भाई को अप्रोच करता है, भाई को बुलाता है, और भाई के बच्चे का उसको पता चलता है, तो वो सारा जो मुझे लग रहा था कि ड्रामे में अभी कुछ नहीं बचा, तो इन 2 एपिसोड में हुआ कि नहीं बहुत कुछ है ड्रामे में। तो अभी देखते हैं कि साथ के साथ क्या होता है। तो अतिका जी आप वो दूसरी इमोजी देना मुझे। वहां तक जाएंगे नहीं, मैं दे देती हूं। मैं चैलेंज करती हूँ, आप यहाँ तक जाएंगे? ले चलें जी। हाँ। शॉक फेस इसलिए कि मैंने लास्ट वीक यूं से समझा कि ये इसको खत्म हो जाना चाहिए था और 2 वीक्स इन 2 एपिसोड के लिए देखे 2 यूज किए हैं। आप कहते 2 यूज नहीं कर सकते। हमें तो नहीं करने देते आप। वो किया है, ये भी किसने किया था? मैया जी ने भी किया था अभी। हाँ 2 और 3। ओके जी। अगर राइटिंग की बात की जाए, जिस सीन की सबसे ज़्यादा मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसका बहुत इम्पैक्ट था वो था ये हाजा यामीन वाला सीन। और मैं नादिया अपन की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। और जो सना मेरी ज़रिया भी मैसेज करना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपना सपोर्ट सिस्टम ज़रूर रखिए जब आप किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हों। और सम टाइम वो लाजमी कोई दोस्त भी हो सकता है, सम टाइम आप सिर्फ चाहते हैं कि आपको सुन ले, वो आपकी भड़ास निकल जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोई बहुत इंतहाई कदम उस वक्त उठाते हैं जब उन्हें कुछ सुन नहीं रहा होता। इंतहाई कदम से मिसाल मेरी ये कि कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, अपने आप को हार्म कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। और वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने सना मेरी ज़रिया आपने दिखाया और हाजरा ने कमाल का परफॉर्म किया। उसकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मुझे भाइयों का आपस में कनेक्शन, क्योंकि मेरे सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के रेफरेंस दे रहे थे, तो मेरा भाइयों के साथ हम मेरी बहन नहीं है, सिर्फ भाई हैं, तो वो ये कनेक्शन बड़े अच्छे भाइयों के साथ डेवलप होते हैं। जैसे इसमें भी वो कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं, और फिर वो कहता है कि कैन आई काउंट यू इन, वो कहता है कि यू कैन काउंट मी इन फॉर ऑलवेज, लाइक अभी हमेशा के लिए तो मुझे वो कर सकते हो।
और वो बहुत अच्छा हुआ। फिर एक तरह से एक्सेप्टेंस भी आई कि सलमान के कैरेक्टर ने, इवन वो मीना से बहुत करीब था लेकिन उसने दूसरी भाभी को भी एक्सेप्ट कर लिया किसी ना किसी तरह कि चलो चीज़ है। उसने एक कि दो लोग अगर आपस में नहीं खुश और अगर दो लोग खुश हैं तो उसमें आपको उनको वो लिबर्टी देनी चाहिए कि चलो ठीक है आप हाँ कि अगर आप जबरदस्ती किसी को नहीं रख ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख सकते कि चलें, क्योंकि रिश्तों में बंध गए हैं। तो अब आपने, जो कि अतीका जी ने पहले भी बात की थी कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि इफ़ दे कैन सर्वाइव टुगेदर, इफ़ दे आर हैप्पी टुगेदर, देन इट्स सही है। और हमें रिश्तों में ये देखना चाहिए कि अगर आप कुछ रह सकते हैं तब उसको निभाएंगे, नहीं रह सकते तो फिर नहीं। शाहनवाज के कैरेक्टर की तो वो मुझे लग रहा है कि पूरी एक नार्सिसिस्ट इंसान का ना एक पूरा थीसिस है वो, कि मतलब एक नार्सिसिस्ट कैसा हो सकता है, पॉसिबल उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारा वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था। और बहुत सारी बातें थी सीखने वाली। और फिर जिस तरह से डायरेक्टर ने वो दिखाया ना कि जो बाहर के मुल्क लग रहे हैं वो बाहर के मुल्कों की फ़ील आ रही है। उनका फर्नीचर ऐसा है कि थोड़ा आइकिया टाइप और थोड़ा मिनिमलिस्टिक फर्नीचर है। जब पाकिस्तानी घरों में आते हैं तो ज़रा वो हैं, तो वो महरीन ने बहुत अच्छा दिखाया है। इवन अगर शुजा बाहर के मुल्क में काम कर रहा है तो वो ऑफिस लग रहा है कि कहीं ऐसी जगह पे है। वो बहुत वो नहीं लग रहा था कि अच्छा नहीं ये कहीं और से बात नहीं करे तो ये यहीं पे इन्होंने किया हुआ है फलानी जगह पे। तो वो लोकेशंस देखी भी नहीं लग रही हैं आपको, वो बिल्कुल न्यू लोकेशंस हैं। और इट मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर अ डायरेक्टर, एटलीस्ट इन ड्रामाज में। तो मुझे तो लगा, जो एज अ व्यूअर मुझे लगा तो वो। और डायरेक्शन में आई थिंक हॉस्पिटल का जो सारा सीन था और वो बहुत अच्छा कैप्चर हुआ था। एक एक चीज़ कोई किसी का वो मिस नहीं था कि आप चाहते हैं इसका ये इसकी राय क्या होगी, ये इसका, वो बहुत बैलेंस थी हर चीज़ उसमें। तो विच वाज अमेजिंग। और जो पेन दिखाया है और जिस तरह से वो एक जो डायरेक्टर ने और राइटर ने एज पे रखा है ना आपको, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, क्योंकि नो वन एक्सपेक्टिंग कि आगे ये होगा। लास्ट एपिसोड में ये था कि बस आपस में मसला चल रहा है और उन दोनों की फ़ाइट जो गाड़ी में होती है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो बाय कह के जब वो चली जाती है, क्योंकि वो बताना चाह रही है कि किस किस चीज़ से मैं गुजरी हूँ तुम्हारी वजह से। और शुरू में अगर आपको याद हो, सलमान का कैरेक्टर खुद कहता था कि तुमने मेरी माँ और मेरी भाभी की तरह नहीं बनना है, यू हैव टू बी अ डिफरेंट वुमन, जो मेरे बाप को डील कर सके। जब वो बन गई है जो वो कहता था, तो वो भी खुश नहीं है और उसमें भी उसके मसले आ रहे हैं उसको छोटी छोटी चीज़ों पे। अब वो अपने बाप की तरह एक्ट कर रहा है या अपनी माँ के, क्योंकि वो किसी और चीज़ का ब्लेम जो है वो कि जिस ट्रॉमा से वो गुजरा है वो भी अपनी बीवी को ठहराने की कोशिश कर रहा है कि तुमने डॉक्टर रुबीना के पास गई थी, उधर से ये मामला शुरू हुआ। तो क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि डीएनए में भी वो आता है जो आपके फादर के है, तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो मसला आएगा। तो वो थोड़ा सा एक झलक नज़र आती है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक 9 and 9 फॉर महरीन एंड सनम मिर्ज़ा। फॉर मी, अगर मैं बात करूँ शुजा की, मुझे इस हफ्ते जो सबसे अच्छी जो एक परफॉर्मेंस लगी थी मेल में, वो मुझे शुजा की लगी थी। मैं जितने ड्रामाज देखे ही वो सो गुड। और अब मुझे तनमन नीलो नील से कहीं बेहतर ये परफॉर्मेंस लगी। बेसिकली हमने अभी शुजा के ड्रामा इश्क जुनूबी देखा था जिसमें वो एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे। तो मैंने अब रेंज नज़र आ रही है कि ये एक लविंग हस्बैंड भी हो सकता है, लविंग बॉयफ्रेंड इन तनमन नीलो नील भी हो सकता है, और ये एक नेगेटिव कैरेक्टर भी कर सकता है। तो रेंज बहुत अच्छी है शुजा की। और वो होता है ना कि रोना बिलीवेबल लगे अगर कोई रो रहा है। अब मुझे याद है कि जब हम जंजीरें में हम रोने का देख रहे थे तो हमें बिलीव नहीं होता कि किसी के साथ कोई मिजरी हो रही है, बिकॉज रोना इज़ सो अनबिलीवेबल, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा था कि कोई रो रहा है। इसमें व्हेन ही वाज क्राइंग, वो लग रहा था कि वो बहुत दिल से कोशिश कर रहा है, चीज़ें कर रहा है। वो हर चीज़ पे उसका जो जब स्पेशली जब उसके वालिद शिकवा करते हैं, कुबरा के वालिद जब शिकवा करते हैं यानी मोहम्मद अहमद साहब, तो वो उस वक्त जिस तरह से उसके जो एक्सप्रेशन थे, जो चीज़ें थी, वो बात कम कर रहा था, सिर्फ सुन रहा था। लेकिन वो होता ना कि जो वो बोल रहे थे वो तासुरात उसके फेस पे बदल रहे थे कि वो यूं वो बहुत इंटरेस्टिंग था। नॉर्मली तो हमारा सिर्फ फेस वो कट वही दिखाते हैं जो बोल रहा होता है, बट अगर आपने उसको रखा हुआ जो कि सिर्फ सुन रहा है तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि वो बहुत उसने एक रिफाइन बीइंग एन एक्टर से एक नई चीज़ एक सीखी है कि मुझे डायलॉग्स पे रिएक्ट कैसे करना है। और जब वो अदील से मिला और वो एक रोया है, बैठा है, वो पूरा फिर वो लग रहा था थका हुआ। जैसे मुझे बार जंजीरें ख्याल है, जंजीरें में जब वो 2 दिन रुक के गई थी सज्जल, तो उसका परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट बाल वो बने हुए कि मैं 2 दिन से नहीं सोई। मुझे जब कहते हैं कि 2 दिन से आप हॉस्पिटल में, ये जब कहा इसके बारे में 2 दिन से तुम हॉस्पिटल में हो, वो बैठा बैठा एक जोन में चला जाता था, फिर आता था और फिर। बट मुझे एक मैं डिसएग्री हूँ डॉक्टर रुबीना से। डॉक्टर रुबीना ये क्या तरीका है, इतना सच नहीं बोलना चाहिए डॉक्टर्स को भी। मतलब थोड़ा सा वो जाके कह रही है कि हाँ बस 48 आवर्स, और वो बहुत डीवा, डॉक्टर रुबीना इज फुल ऑन डीवा थी कि हाँ देखो इट्स लाइक
मतलब ये तो सनसनी है सारी भाई। हाँ तो कैसे आप अगली एपिसोड देखेंगे? क्या बना उसका? कि वो बचे कि 48 मरे आवर्स कि- जो हैं वो क्रिटिकल हैं। Do you want ये her है to live? हाँ Do you want her to live? Kubra. obviously I want her. I think she should die. Oh my God. That would be so nice. And if she lives, she should not be with that boy. Okay, ये आपका वो है। मैं कहना चाहती हूँ ये। Okay, आपका। अगर मैं राइटर होती तो मैं कभी भी उसको उसके बट पास वो वापस अगर ना आप पहले जाती। एपिसोड देखेंगे वो बहुत अच्छा रहा। शुजा ने उसको हमेशा अकोमोडेट किया, हमेशा उसके It's okay. We should pay for his sins and his No, father's but sins. his sins only, well, majority of his sins only came after the mother died. So there हाँ was मतलब वो तो grief भी 2 and एपिसोड से trauma. ऐसा हुआ है क्योंकि वो भी एक चीज से गुजरा ना। अब आप कह रही हैं कि जोड़ी ने Grief आपको and बर्दाश्त किया, anger. लेकिन ठीक एक है, और चीज, तो लेकिन ये भी तो कुबरा भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले कि अभी माँ मरी है और मैं बाप तो ऐसा बोल है नहीं सकती। तो और अगर कुबरा की बात की जाए आई थिंक शी डिड अमेजिंग जॉब, अमेजिंग जॉब। अगर आप वो इमोशन आप कन्वे कर सके हैं मर्द हजरात को भी कि क्या आप कितना एक पेनफुल जर्नी होती है, किस तरह से होता है, और वो थ्रू आउट वो था, तो वो आई थिंक आप सक्सेसफुल रही हैं उस चीज़ में। और चाहे वो जर्नलिस्ट से मिल रही हैं, चाहे वो अपने वालिद से बात कर रही हैं, वो सीन बहुत अच्छा था। वो छोटी छोटी बातें जो थी और जिस तरह से वो अपने बाप को दिलासा देती है कि अब आप माफ़ी मांग लें ना, तो ये बड़ा अच्छा राइटर ने भी मैसेज दिया था। खैर बात कुबरा की हो रही, लेकिन कि हम इतने साल लगा देते हैं कि हमें पता होता है, अंदर गिल्ट भी होता है कि हमने गलत किया हुआ, लेकिन हम कभी बात नहीं करते। उन लोगों से हम कतराते रहते हैं, ये नज़रें नहीं मिलाता। एक दफ़ा माफ़ी मांगनी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जैसे कि ज़ैनब के कैरेक्टर में भी हुआ। और कुबरा ने आई थिंक शी डिड अमेजिंग जॉब। लेकिन मुझे ये एपिसोड मुझे शुजा की लगी थी कि शुजा ने बहुत अच्छा काम किया। तो 10 फॉर शुजा एंड 9 फॉर कुबरा।